हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ जॉब ट्रेनिंग और जैसे कि आप देख रहे हैं ये है पार्ट 3। पिछले पार्ट्स में हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं। इन्हें समझाने के लिए कई एग्जाम्पल्स मैंने आज के वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को एक बढ़िया से तरीके के साथ सीखना। माय डियर लर्नर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। लेक्चर्स को पूरा सुनिए, अपनी नॉलेज को कंप्लीट बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो लेक्चर्स को। अब देखिए स्लाइड की तरफ। यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं 3 मेथड्स ट्रेनिंग के। ऑन जॉब ट्रेनिंग ये पार्ट 1 में डिस्कस हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पार्ट 2 में डिस्कस हुआ, जिसे हमने एग्जाम्पल्स की मदद के साथ सीखा। और अगर आपने दोनों ही पार्ट्स नहीं देखे तो ये काम तो गड़बड़ है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि लेक्चर मिस ना हो। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेक्चर आए आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। कई सारे सब्जेक्ट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलिए। आज हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स कंपनीज यूज कर सकती हैं। एक नए एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। और जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का रोल लाइफ में बढ़ता जा रहा है, वैसे ही ट्रेनिंग के मेथड्स को निखारने में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब ट्रेनिंग दी जाएगी नई टेक्नोलॉजी के साथ, कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग। ये मेथड्स नए हैं बट इनके फायदे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ ट्रेनिंग देनी है तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स इसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। सेम ही तरीके की ट्रेनिंग दी जा सकती है अलग अलग लोकेशंस पे, और वो भी एक ही समय पर। यही तो खूबसूरती है टेक्नोलॉजी की। एक बार जो मटेरियल तैयार कर लिया गया उसे बार बार यूज किया जा सकता है। ऑडियंस के हिसाब से कुछ एक एडजस्टमेंट्स की जा सकती हैं और दोबारा से उसको यूज किया जा सकता है। तो जब एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स को यूज करेगी ट्रेनिंग देने के लिए, तो कई सारे मेथड्स इस लिस्ट में आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 मेन मेथड्स इंक्लूड किए हैं। पहले तो हैं ऑडियो विजुअल, दूसरे हैं कंप्यूटर बेस्ड, तीसरे हैं इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम्स और चौथा है ई लर्निंग, जिसे डिस्टेंस मोड भी बोला जा सकता है। एक एक करके इन सबको हम डिटेल में समझ लेंगे। स्टार्ट करेंगे हम ऑडियो विजुअल्स के साथ। ऑडियो विजुअल मेथड में ऑडियो का मतलब है आवाज और विजुअल्स का मतलब है देखना पिक्चर्स को। तो जब ट्रेनिंग दी जाएगी ऑडियो विजुअल मेथड के साथ, तो पार्टिसिपेंट सुनेंगे तो सही जो ट्रेनर बोल रहा है, साथ साथ में वो इमेजेस की मदद से उस बात को देख भी पाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि कोई भी ट्रेनी अपने आप को बोर फील नहीं करेगा। वो कैप्चर कर पाएगा कि क्या बोला जा रहा है, जिससे उसका इंटरेस्ट प्रेजेंटेशन में या ट्रेनिंग में बढ़ता चला जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑडियो विजुअल मेथड जब यूज किया जाता है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड की हैं। सबसे पहले तो होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप देख रहे हैं स्लाइड्स, जिन्हें मैंने पावर पॉइंट पर आपके लिए रेडी किया है। तो एक तो है ये तरीका ट्रेनिंग का।
दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंस का मतलब हम पिछले वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं। और जब ये कॉन्फ्रेंस होगी इंटरनेट की मदद से, जहां पर वीडियो दिखेगी उस पर्सन की जो उस समय रूम में प्रेजेंट नहीं है, पर बातचीत कर रहा है, बातों को सुन रहा है और जवाब भी दे रहा है, उसे बोला जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तीसरी होती हैं ऑडियो टेप्स। यहाँ पर जो भी ट्रेनर है उसकी आवाज को सुना जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स ऑडियो विजुअल में यूज किए जा सकते हैं। इन मेथड्स के अंदर कई सारी रियलिस्टिक एग्जांपल्स इंक्लूड की जा सकती हैं। जॉब कंडीशंस कैसी हैं, कंपनी की सिचुएशन कैसी है, उसकी इमेजेस दिखाई जा सकती हैं। अगर किसी खास टाइम पीरियड का डेटा शो करना है, वो भी शो किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन की क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रेनिंग ग्रुप के हिसाब से नई नई चीजें समय समय पर इस प्रेजेंटेशन या कॉन्फ्रेंस के अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं। इस मेथड की कई सारी एडवांटेजेस हैं। इसे हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से बढ़िया है क्योंकि बोरियत दूर हो जाती है ट्रेनिंग की। पर इसके कुछ एक नुकसान भी हैं। ये एक एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा कंपनी को अगर वो इस मेथड को यूज करना चाहती है तो। दूसरा मेथड है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग होगी कंप्यूटर बेस्ड तो वहां पर ट्रेनर कोई पर्सन नहीं होगा, पर्सन को रिप्लेस कर देगा कंप्यूटर। सारी ट्रेनिंग डिलीवर की जाएगी कंप्यूटर के द्वारा। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि फिर कैसे दी जाएगी कंप्यूटर के द्वारा ट्रेनिंग। तो कई सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि टेक्स्ट लिखकर डॉक्यूमेंट्स बनाए जा सकते हैं, ऑडियो प्ले की जा सकती है कंप्यूटर में, वीडियोस बनाई जा सकती हैं, या इंटरैक्टिव क्विजेस बनाए जा सकते हैं। उस क्विज में आप जो आंसर देंगे उसका सही गलत उसी समय बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी ट्रेनिंग का मटेरियल है उसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में स्टोर कर दिया जाएगा और समय आने पर बार बार यूज कर लिया जाएगा। या कई सारी कंपनीज इस ट्रेनिंग के मटेरियल को सीडी रोम में सेव करके रख लेती हैं और जब भी डिमांड आती है इस सीडी को दे दिया जाता है ट्रेनी को। वो इस सीडी की मदद से उसको प्ले कर सकता है और दोबारा से कंप्यूटर में दोबारा ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ गई है और सीडी की जगह ले चुकी है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में डाटा सेव कर दिया जाता है और ट्रेनी को वही पेन ड्राइव हैंड ओवर कर दी जाती है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एबीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में हैं। कंपनी यूज करती है कंप्यूटर बेस्ड मॉडल। ट्रेनिंग कंप्यूटर के द्वारा ही दी जाती है सभी लोकेशन में। जो भी ट्रेनी है उसे लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है उसके कंप्यूटर में, ईमेल कर दिया जाता है सारा मटेरियल उसको। अब है तो ये ट्रेनिंग, तो एक साथ तो सब सिखाया नहीं जा सकता, इसलिए इस ट्रेनिंग को कई सारे स्टेप्स में पूरा किया जाता है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन देनी है उसे स्टेप बाय स्टेप स्मॉल स्मॉल पीसेस में ही दिया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि लेसन एक एक करके ही दिए जाते हैं। जब एक स्टेप पूरा हो जाता है तो ट्रेनी की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। क्विज लिया जाता है ट्रेनी का कि क्या उसे चीजें समझ आई। फिर जो भी उसके क्विज का रिजल्ट होगा उसका फीडबैक उसे दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि क्या आपका प्रोग्रेस हो रहा है, ट्रेनिंग से आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं या नहीं। सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। इसी कारण से कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में ट्रेनी को सिखाया जाता है उसकी क्षमता के अनुसार। जैसी स्पीड में वो सीखता है उसी स्पीड में उसे सिखाया जाता है। अब जब एक स्टेप पूरा हुआ, फीडबैक भी हो गया, फिर चला जाता है दूसरे स्टेप की तरफ। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी है कि दूसरे स्टेप में क्या सिखाना है
इसकी तैयारी कंपनी पहले से ही कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एक वेल प्लान्ड मेथड है। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको एग्जाम्पल की मदद से ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा तरीका, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम्स। ऑन जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज जो सीखते हैं, जरूरी नहीं है कि एक एक चीज उन्हें याद रहे, भूल जाते हैं लोग। तो इस कारण से जब एक जॉब को परफॉर्म किया जाता है, वहां यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी का, एक सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जब एक एम्प्लॉय अपना काम करता है तो सॉफ्टवेयर समय समय पर उसको गाइड करता है। इसी की मदद से ट्रेनी अपना काम करता है गाइडेंस के साथ। और गाइडेंस कौन दे रहा है? गाइडेंस दे रहा है सॉफ्टवेयर। गाइडेंस में दी जा सकती हैं कई सारी इंस्ट्रक्शंस, या फोन के ऊपर मैसेजेस आ सकते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। डायग्राम शो हो सकते हैं कि प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करना है। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये उसे दी जाएगी उसकी जॉब परफॉर्म करते समय, यानी कि जॉब साइट के ऊपर ही। अब देखिए इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जो कि एक कंपनी में जॉब कर रहा है। अब यहाँ उसे फाइल करनी है अपने क्लाइंट के लिए टैक्स रिटर्न, जो कि ऑनलाइन ही फाइल होती है। अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर उसको हर कॉलम को भरने के लिए गाइडेंस दे रहा है। जैसे कि पहला कॉलम उसने खोला तो एक विंडो खुल गई जिसमें ये लिखा है कि आपके क्लाइंट का नाम क्या है। यहाँ से वो उसको जान लेता है कि इस कॉलम में क्या भरना है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर उसको गाइड करता है और वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली, बिना किसी गलती के, रिटर्न को फाइल कर देता है। चौथा मेथड है ई लर्निंग, या यूं कहें डिस्टेंस मोड। ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जो कि डिस्टेंस मोड पे यूज की जा सकती है। अगर ट्रेनर और ट्रेनी अलग अलग जगह पर हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया और रीजनेबल तरीका साबित हो सकता है। यहाँ पर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है उसके स्मार्टफोन पर या कंपनी के कंप्यूटर के ऊपर। इस ट्रेनिंग को देने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो है इंटरनेट, जैसे कि अभी आप इंटरनेट चला रहे हैं और मेरी वीडियो को सुन रहे हैं। और दूसरा है इंट्रानेट। जब एक कंपनी अपना खुद का लॉगिन बना लेती है और उस लॉगिन को सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉयज ही यूज कर सकते हैं। उस लॉगिन में कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। इसी लॉगिन की मदद से एम्प्लॉयज एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। तो इन्हीं दोनों को यूज करके ई लर्निंग की सुविधा एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अंदर आ जाती हैं दो टेक्निक्स। एक तो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब इंटरनेट की मदद से कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जाता है। ट्रेनिंग देने वाले और सुनने वाले दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं, पर इंटरनेट की मदद से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दूसरी है बिजनेस पोर्टल्स। ये एक लर्निंग का नया माध्यम है जहां पर लर्निंग का सारा कंटेंट एक जगह पर रख दिया जाता है। एम्प्लॉयज इस पोर्टल में लॉग इन करते हैं और उस कंटेंट की मदद से नॉलेज गेन करते चले जाते हैं। इन सभी मेथड के कुछ एक कॉमन बेनिफिट्स हैं, जैसे कि नॉलेज बेस्ड है। ये हर एक ट्रेनी के हिसाब से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। ये एक क्रिएटिव मेथड है जिसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शनल्स गेम खिलाई जा सकती हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग है, क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं और लॉजिकल आंसर भी पाए जा सकते हैं। सिमुलेशन बेस्ड है, आर्टिफिशियल वे से ट्रेनिंग दी जाती है। असल में जॉब साइट पर ट्रेनिंग का ढेर सारा खर्चा नहीं होता, खर्चा होता है इक्विपमेंट के ऊपर, फैसिलिटीज के ऊपर। इसके साथ ही हमारे सारे मेथड्स कंप्लीट हुए और मुझे उम्मीद है कि आगे की तरह एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर आप भूलिएगा नहीं, चैनल से जुड़े रहिएगा
हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्द।